देखो, आज का पहले मेन टॉपिक ये है। लाइक यहाँ पे किसी का मतलब क्यूरी था, लाइक राहुल पांडे करके हैं। लाइक उनका क्यूरी है कि लाइक प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन स्केलर फंक्शन इन एसक्यूएल। तो हम लोग इस पर थोड़ा डिटेल में जानेंगे, इनका भी क्यूरी सॉल्व होना चाहिए। तो ऐसे किसी का भी क्यूरी रहेगा तो अगर कमेंट करें तो हम लोग वो टॉपिक प्योरिटी पे लेके आगे जाएंगे। ठीक है, सो चलते हैं पहले इसके अंदर। देखो, स्केलर फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि फंक्शंस होता क्या है। पहले देखो, पहले हम लोग जाएंगे फंक्शंस के फंक्शन पॉइंट के ऊपर। फंक्शंस क्या होता है हम लोग चलते हैं नोट करने। देखो, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना उसका बेसिक जान के रखो तो उसको एक आइडिया मिलेगा। तो अभी कैसा होता है कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं, ओके, जो आपको बार बार यूज पड़ेगा। कोई लॉजिक ऐसा होता है जो आपको बार बार यूज पड़ेगा। तो ऐसे कुछ फंक्शंस हो, मतलब वो सब जो लॉजिक्स होता है ना, वो लॉजिक किसी कमांड के अंदर बाइंड करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो कोड मुझे बार बार लिखना ना पड़े, समथिंग ऐसा। ओके, तो सिमिलरली, वन सेकेंड, हाँ, सिमिलरली जैसे मान लो मुझे दो नंबर ऐड करना है, लाइक 10+20। ओके, तो ये नंबर मेरा कुछ भी हो सकता है, 10+30 हो सकता है, 40+50 हो सकता है, समथिंग ऐसा कोई नंबर हो सकता है। तो ये सब के लिए अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास दो नंबर आ रहे हैं, ओके, वो दो नंबर मुझे प्लस करके दिखाना है, तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे जावा स्क्रिप्ट में पकड़ लो या सी शार्प में पकड़ लो, तो हम लोग उसमें क्या क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं जावा स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल लूँ, जिसको तो पता है जावा स्क्रिप्ट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लाइक यहाँ पे करेंगे फंक्शंस। यहाँ पे मान लो सम, इसके अंदर हम लोग पास करते हैं दो वेरिएबल, इंटीजर आई कॉमा जे। ओके, और रिटर्न में क्या करेंगे, में हम लोग रिटर्न में कर देंगे रिटर्न i+j। तो मतलब ये क्या हुआ, एक टाइप का फंक्शंस हुआ जो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूँगा वो वैल्यू को सम करेगा और रिटर्न करेगा। बहुत सिंपल तरीका। तो फंक्शंस अपने अंदर कुछ तो लॉजिक रखेगा, बट ध्यान देना फंक्शन कभी भी एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, ये पॉइंट याद रखो, फंक्शन कभी भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऐसे एसक्यूएल के पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस है। एसक्यूएल के पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस है। वो देखना है तो डेटाबेस में जाके प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाके फंक्शंस करके आपका नोड मिलेगा। इसके अंदर ये सिस्टम फंक्शंस देख लो, सिस्टम फंक्शंस यहाँ पे आपका एग्रीगेट फंक्शंस है, कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन है, कर्सर है, डेट टाइम है, मैथ के लिए है, बहुत सारे फंक्शंस है, सब सिस्टम फंक्शंस है। अगर इसमें एग्जांपल देखोगे तो एग्रीगेट में एवरेज है, काउंट, मैक्स, मीन, ये सब आपने यूज किया है। तो जैसे मान लो अगर मेरा एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स करके, ठीक है, इसके अंदर मुझे इसमें से फाइंड करना है कि इस टेबल में सबसे हाईएस्ट प्राइस किसका है मान लो। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पास कर देंगे मैक्स और यहाँ पे पास कर देंगे प्राइस। तो ये क्या करेगा, इस टेबल से जो मैक्सिमम प्राइस रहेगा वो लेके आ जाएगा। बट ये क्या था, मैक्स क्या था, मैक्स आपका एक फंक्शन था, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन था, सिस्टम फंक्शन था। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस एसक्यूएल में प्रोवाइड किया है सारे काम इजी करने के लिए। ओके, तो ऐसे यहाँ पे देख लो एग्जांपल के लिए गेट फंक्शन है, मैथ फंक्शन है, डेट फंक्शन में आप गेट डेट यूज करते हो, सेलेक्ट गेट डेट। तो गेट डेट क्या करता है, आपका सिस्टम का डेट टाइम लेके आता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है। तो जितने सारे फंक्शंस दिए हैं यहाँ पे, वो सब अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग का काम ईजी होता है। हाँ, बट कुछ ऐसे लॉजिक्स होते हैं जैसे मान लो यहाँ पे मैं आता हूँ, मेरे पास टेबल है यहाँ पे, यहाँ पे ये आपका डेटा है। मुझे ये दिखाना है, मान लो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का नाम है, ओके, प्रोडक्ट का नाम है और कॉमा यहाँ पे प्राइस है, प्राइस है, कॉमा यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी है। ओके, ये आपका डेटा आ रहा है। मुझे क्या चाहिए कि इसके बाजू में यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, इस दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टार डाल देंगे। तो क्या होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, आपका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट देखा जाए, अगर आप
यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके अपना डेटा तो ला लिया कि इससे मल्टीप्लाई होकर इसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, ओके। बट ये जो आपका मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ये एक टाइप का लॉजिक्स हुआ। अगर मुझे अच्छा सर, जिसका जो कॉल, हाँ बोलो बोलो, जो का नो कॉलम है, नो कॉलम, हाँ अगर वहाँ पे अगर कोई नाम लिखा जाए कि नहीं, नाम लिखा जाए, आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करके टोटल डाल दो, मान लो ऐसा, ये आपका नाम भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कैसा हुआ, ये जो मल्टीप्लाई हम लोग ने किया, ये मेरा खुद का लॉजिक था, मेरा खुद का एजम्पशन था कि मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए। ऐसा फंक्शंस अपने पास नहीं है, ऐसा फंक्शंस अपने पास नहीं है। अब मुझे चाहिए कि मैं अपना कोई ऐसे फंक्शंस बना लूँ जो मैं खाली प्राइस पास करूँ, स्टॉक क्वांटिटी पास करूँ, मेरा मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिक टोटल आ जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे अपना खुद का फंक्शंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा फंक्शन एसक्यूएल दिया नहीं है मुझे। जब हम लोग खुद का फंक्शंस बनाएंगे उसको ही बोलते हैं स्केलर फंक्शंस। स्केलर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो सिस्टम फंक्शन हुआ या प्री डिफाइंड फंक्शंस हुआ, वो कॉमन होता है। स्केलर फंक्शंस बोलो या यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलो, वो एक ही मीनिंग होता है। तो स्केलर फंक्शन मीन्स यूजर अपना खुद का फंक्शंस बनाएगा। तो यूजर जो खुद का फंक्शंस बनाएगा ना, उसका हिस्ट्री आपका इसके अंदर आएगा। ये जो स्केलर फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, स्केलर वैल्यू फंक्शंस, वो इसके अंदर आके गिरेगा। तो एक काम करो, एक हम लोग फंक्शन सिंपल से बनाते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है पहले देख लेते हैं फंक्शंस का। तो हम लोग फंक्शन, इसका सिंटेक्स होगा क्रिएट यहाँ पे आएगा, मैं इसको कैप्स में लिखता हूँ यार पता चलेगा। क्रिएट फंक्शंस, आपका आएगा फंक्शन नेम राउंड ब्रैकेट। इसके अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हो कॉमा सेपरेटेड, लाइक पैरामीटर 1 कॉमा पैरामीटर 2, ठीक है। इसके बाद इसको बताना पड़ता है कि मैं किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करूंगा। तो आएगा रिटर्न, जैसे मालूम है इंटीजर कर रहा हूं, ओके, एज बिगिन एंड एंड। अब इसके अंदर कुछ भी कैलकुलेशन करो, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन करो, जो भी कैलकुलेशन करना है करो, लेकिन लास्ट में आपको एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी किस टाइप का, जो भी आप यहाँ पे दोगे। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर दिया तो कोई तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। मान लो मैंने 1 दे दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे सिंपल सा, क्रिएट फंक्शंस मैं दे दिया। देखो स्टार्टिंग में F1 रख रहा हूँ बस आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइस नेम क्रिएट फंक्शंस मैं बोल दिया कैलकुलेट टोटल, इस नाम का फंक्शंस बनाया मैंने। यहाँ पे पैरामीटर क्या दिया, मुझे 2 वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा लाइक इंटीजर। देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ध्यान दो, इसके अंदर जाओगे, ये जो टेबल था आपका प्राइस एंड क्वांटिटी, ओके, तो ये आपका डेसिमल है या आपका इंटीजर है। तो चाहिए तो आप दोनों डेसिमल ले लो या दोनों इंटीजर मत लो, यहाँ फ्लोट ले लो, क्योंकि यहाँ डेसिमल वैल्यू है ना, यहाँ फ्लोट ले लो। तो यहाँ विद वैल्यू बना लो, @ प्राइस, ये आपका हो जाएगा फ्लोट, कॉमा @ क्वांटिटी, ये आपका हो जाएगा, इसको भी फ्लोट कर दो। हम लोग इंटीजर भी रख सकते हैं बट अभी फ्लोट रखो। रिटर्न्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्लोट, मुझे फ्लोट में वैल्यू चाहिए, एज बिगिन एंड। यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूँगा @ प्राइस मल्टीप्लाई बाई @ क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शंस में बनाया यहाँ पे, प्राइस वाला प्राइस और क्वांटिटी, ओके, उसके बाद हम लोग रिटर्न फ्लोट करेंगे, एज बिगिन इन करेंगे। यहाँ पे क्या इंडिकेट दे रहा है, सिंटेक्स नियर मस्ट बी ओनली स्टेटमेंट इन द बैच, बिगिन है इंड है, इसको ब्रैकेट में ले लो। अच्छा इसको क्रिएट करो, ठीक है, ये आपका फंक्शन क्रिएट हुआ। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट कहीं रन कर रहा हूं, तो मैं इसको लूंगा सेलेक्ट दिस, इसके अंदर पास करूंगा मान लो 100 रुपीज कॉमा 10 क्वांटिटी। मैं अगर ऐसे भी पास किया
तो भी देखो आपका वैल्यू यहाँ पे, हाँ रुको 1 मिनट, इसका एक रीजन होता है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा ना, देखो फंक्शन आपको यहाँ पे आ गया, बट इस फंक्शन के सामने DBO करके आता है, तो जितने भी स्केलर फंक्शन बनते हैं उसके आगे एक एक्सटेंशन करके आता है, तो आप यहाँ पे पास करोगे तब उसको मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लेकर आया ना फंक्शन टोटल, तो अगर इसको मैं रन करूँगा तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। तो देखो ये क्या मिला 1000। अब कैसे होगा पता है, ये जो फंक्शन था ना, अब मैंने फंक्शन अपना खुद का बना लिया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे खाली पास करूँगा ऐसे, मैं दोनों रखता हूँ, ये भी रखता हूँ ये भी रखता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा। ये प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, इसके लिए दिया, ये आपका फंक्शन से आ रहा है, मालूम पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, ये फंक्शन मैंने खुद का बना लिया अभी, तो ये मेरा क्या हो गया, स्केलर फंक्शन हो गया। तो ऐसे आपको इसके अंदर देखो सेम आंसर आया यहाँ पे भी, जो यहाँ पे आ रहा था। तो ये आपका नीट एंड क्लीन नहीं दिख रहा, बट ये आपका नीट एंड क्लीन दिख रहा है। ये फंक्शन आप कहीं और भी यूज कर सकते हो एक लॉजिक डाल के। तो अभी के लिए तो खाली मल्टीप्लाई करके आपका सिंपल लॉजिक दिखा रहा था ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े लॉजिक भी हो सकते हैं। तो आप एक कॉमन फंक्शंस बना के उसके अंदर पैरामीटर पास करके जितना पैरामीटर चाहिए, क्या रिटर्न करना है वो यहाँ पे इंडिकेट करो, क्या रिटर्न करना है, एज बिगिन एंड, ये आपका ब्लॉक है, इसके अंदर आप कोड डाल दो, जो कोड लास्ट में रिटर्न करेगा वो आपको ये फंक्शन रिटर्न करेगा। और जहाँ पे यूज करोगे यहाँ पे आपको डायरेक्टली हर लाइन पे कॉल करेगा, वैल्यू लेके आएगा, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, स्केलर फंक्शन क्या होता है, कैसे काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। अब मान लो आपको कल को जाके कि फंक्शन में मुझे कुछ चेंजेस करना है, कि लाइक ये फ्लोट है या यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करना पड़ेगा या कुछ भी कैलकुलेशन करना हुआ, तो ये जो है जहाँ पे क्रिएट है, खाली उसी को हम लोग क्या कर देंगे, अल्टर कर देंगे। तो यहाँ पे खाली क्या डाल देंगे, अल्टर। उसके बाद आपको जो भी काम करना है यहाँ पे करो। मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, ये जो प्राइस है, एक काम करो, मैं इसमें सिंपल चेंजेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिस्काउंट भी पास करने वाला हूँ कि लाइक कितना मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए। मान लो मैंने 10 पास किया 10% मिलना चाहिए, 20 पास किया 20% मिलना चाहिए। तो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, एक डिस्काउंट करके वेरिएबल बना रहा हूँ और इसको इंटीजर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, ये जो डिस्काउंट है, जो टोटल है इसमें से डिस्काउंट निकाल के वो मुझे रिटर्न करे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान देना, मैं इसका पहले टोटल निकालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्लेयर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। रिक्वायरमेंट मेरा वही है कि मुझे 10% डिस्काउंट देना है, जो भी वैल्यू पास करूँगा। डिक्लेयर किया @टोटल। ओके, इसके अंदर मैं क्या सेट कर दिया, ये आपका फ्लोट है, इसके अंदर मैं सेट कर दिया दिस इंटू दिस। ठीक है, इसको ये लाइन बाद में रखो। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे आपका टोटल निकल गया। नाउ मुझे डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट कैसा होगा, सेट @टोटल इज इक्वल टू @टोटल माइनस, यहाँ पे क्या होगा आपका, इसमें से डिस्काउंट निकालना है ना, तो ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट वैल्यू आएगा। रुको, डिक्लेयर @डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मान लो मैं यहाँ पे 10% दिया, तो @टोटल डिवाइड बाई 100, ओके, डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई, ये आपका डिस्काउंट है। तो इससे क्या होगा आपका, इसके अंदर मान लो ये 1500 है, तो जितना परसेंट मिला ये इतना डिस्काउंट अमाउंट हो गया। तो आप क्या बोल दो, सेट जो भी आपका टोटल वैल्यू है, इसमें से जितना डिस्काउंट मिला है वो माइनस हो जाए। तो ऐसे समझ लो, मतलब मैं आपका लाइन ब्रेक करके इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि आप इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन करके लास्ट में आपका जो आंसर रिटर्न करना है वो आप यहाँ पे रिटर्न कर दो, बस सिंपल सा। तो हुआ क्या, यहाँ पे कुछ तो कैलकुलेशन हुआ, कुछ तो डिस्काउंट निकला, डिस्काउंट वापस इसमें से माइनस हुआ और यहाँ पे सेट हुआ। अभी जो फंक्शंस अभी मैं अल्टर कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे क्या करना था, मेरा फंक्शंस बना था, उसी फंक्शन में मैंने ये किया, अल्टर किया। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे गया
तो ये जो फंक्शंस है इसके अंदर मैं पास कर दिया 10। तो ये तो आपका नॉर्मल कैलकुलेशन होगा, बट ये आपका डिस्काउंट होके आएगा। अब मान लो, अब देखो फंक्शन कितना हेल्पफुल हुआ। अगर यही सब लॉजिक, इतना सारा लॉजिक जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन में किया है, अगर यहाँ लिखना होता तो ये इजीएस्ट वे नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाता है यहाँ पे। ओके, बट अगर मैं फंक्शंस बना लिया तो मैं इसमें लाइन ब्रेक करके अपने हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँगा, अपने हिसाब से उसको सेट करूँगा और उसको रिटर्न करूँगा। ये फंक्शन आपको एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 10 पास किया तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, तो देखो सब में उतना परसेंट का डिस्काउंट होके आ रहा है, 10% का सब में। तो मैं जो भी परसेंट पास करूँगा, लाइक मुझे 1% का डिस्काउंट चाहिए तो वो फंक्शन अभी 1% डिस्काउंट लेके आएगा वो, समझे। तो मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो फंक्शन ने क्या किया, फंक्शन आपका एक ग्रुप ऑफ लॉजिक्स रहेगा बट ऑलवेज रिटर्न एक वैल्यू करेगा। तो का स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका क्रिएट फंक्शन नेम, ये आपका पैरामीटर आएगा, रिटर्न क्या करना है वो डिफाइन कर दो, एज बिगिन, इसमें आपका लॉजिक आएगा। अल्टर करना तो अल्टर करो। अगर मान लो फंक्शन आपको नहीं चाहिए तो फंक्शन आप डिलीट भी कर सकते हो, सिंपली ड्रॉप फंक्शन का नाम, जैसे मान लो फंक्शन नेम आपका ये है, ये फंक्शन का नाम पास कर दो बस। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसको तो ये आपका फंक्शन यहाँ से निकल गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो फंक्शन आपका यहाँ से निकल गया, फंक्शन गया। अभी ये इसको रन करोगे, ये अभी आपको एरर देगा, बोलेगा फंक्शन है ही नहीं। अब आपको एरर देगा कि लाइक डीवीओ, ये जो डीवीओ है यहाँ बता भी रहा है, देखो डीवीओ यूजर डिफाइंड फंक्शन और एग्रीगेट और नेम इज एम्बिग्यूअस, मतलब कुछ तो उसको नहीं मिल रहा है, चाहे वो क्या कंसिडर कर रहा है, या तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है या तो एग्रीगेट है। ओके, ये कुछ तो एम्बिग्यूअस है, इसको मिल नहीं रहा है, नहीं मिल पा रहा है इसको। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मैं वापस इसको बना देता हूँ, क्रिएट कि रिकॉर्ड में रहे अपने पास इसके लिए। ठीक है, क्लियर है कैसे क्रिएट करना है, कैसे अल्टर करना है, कैसे ड्रॉप करना है। ठीक है, हाँ सर, इतना समझ में आया मुझे। चलो ठीक है चलेगा। अब इसमें रहेगा कुछ भी प्रैक्टिस करो। आज का मेन टॉपिक यही था।